एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा चर्चे में। आज के इस वीडियो पर इसी एआई के बारे में डिटेल में जानेंगे एआई क्या होता है, एआई के हिस्ट्री के बारे में, एआई कितने टाइप के होते हैं, एएनआई क्या है, एजीआई क्या है, एएसआई क्या है, साथ ही साथ एआई कैसे काम करता है और एआई से हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो भाई चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टाइप का मशीनी दिमाग है जो एक इंसान की तरह सोच सकता है। एक इंसान किसी भी क्वेश्चन को आंसर सोच कर दे सकता है, ऐसे ही एक एआई किसी भी क्वेश्चन का आंसर सोच कर दे सकता है, किसी भी प्रॉम्प्ट को विजुअली दिखा सकते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिंपल में बोला जाए तो एक इंसान जो काम कर सकते हैं, जैसे किसी भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना हो, डिसीजन लेना हो, जज करना हो, ये सारा काम अगर कोई मशीन कर पाता है तो उस मशीन को एआई बोलते हैं। एआई इज नॉट ए न्यू थॉट और वर्ड। पिछले कुछ दशकों से एआई बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता हुआ आ रहा है। साल 1915 में एलन टर्निंग, ए ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, एक हिस्ट्री चेंजिंग क्वेश्चन लेके आता है, कैन मशीन थिंक्स, यानी कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकता है। ये हिस्ट्री चेंजिंग क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में एक अलग दिशा देता है। साल 1956 में जॉन मैककार्थी डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में एक टर्म को यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज द फर्स्ट यूज ऑफ दिस वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई। इसके बाद से ये जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता हुआ आ रहा है। इसके बाद से कई दशक से एआई बेस्ड रोबोट्स, चैटबॉट्स, असिस्टेंट्स इन्वेंट किया गया है। जैसे द फर्स्ट चैटबॉट नेम अलीजा वाज इन्वेंटेड इन 1964 to 1966 एट MIT। इसके बाद से कई एआई बेस्ड रोबोट्स बिल्ड किया गया है, जैसे रिसेंटली बिल्ड किया गया एआई बेस्ड रोबोट्स सोफिया। उसके बाद से कई एआई बेस्ड चैटबॉट्स आए हैं, जैसे ChatGPT, मिडजर्नी। There are mainly three types of AI based on capabilities. First, ANI, Artificial Narrow Intelligence. Second, AGI, Artificial General Intelligence. And third, ASI, Artificial Super Intelligence. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और नैरो एआई ऑल्सो कॉल्ड वीक एआई। ये जो एआई है सिर्फ एक ही काम को कर सकते। इस एआई पर दोस्तों लिमिटेशन होता है। ये जो नैरो एआई है हमारे डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा काम आता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, एप्पल सिरी, ये जो नैरो एआई बेस पर काम करता है। जैसे असिस्टेंट में सिर्फ एक ही काम होता है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन करूंगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा, या फिर मैं कोई कमांड दूंगा उसके हिसाब से वो जो असिस्टेंट काम करेगा। ये जो सिर्फ एक ही काम को करता है, ये जो एक ही काम जो एआई करता है उसको नैरो एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एआई ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई। ये जो एआई है इस पर कोई लिमिटेशन नहीं होता है। एक इंसान जो काम कर सकते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी सेम काम कर सकते हैं। जैसे किसी भी इंसान किसी भी क्वेश्चन को सोचकर आंसर दे सकता है, ऐसे ये जो जनरल एआई है किसी भी क्वेश्चन को सोचकर आंसर दे सकता है। इस जनरल एआई का खास बात यह है कि ये सेल्फ लर्निंग कर सकता है। जैसे किसी भी क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं उसका आंसर उस एआई को पता नहीं है तो वो इंटरनेट पर सर्च करेगा, डेटा उसके डेटाबेस पर सर्च करेगा, उसके बाद एक आंसर दोस्तों वो रेडी करेगा। ये जो आंसर है ये जो उसके डेटाबेस पर भी सेव हो जाएगा। अगर सेकंड टाइम कोई बंदा यहाँ पर वो सेम क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर वो बहुत ही इजीली दे सकता है। एक इंसान किसी भी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अगर उसको नहीं पता है तो सीखता है, ऐसे ही एक जनरल इंटेलिजेंस का अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है तो एक इंसान की तरह उस क्वेश्चन का आंसर को सीखता है। दोस्तों इस जनरल एआई का एग्जाम्पल की बात करें तो रिसेंटली बनाया गया रोबोट सोफिया दोस्तों, उस पर एक जनरल एआई को यूज किया गया है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस और सुपर एआई दोस्तों एक मिथ है। ये जो एआई है अभी तक दोस्तों इन्वेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे मूवीज पर आपको एक एआई देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का एआई दोस्तों। अभी तक जो सुपर एआई दोस्तों बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन जब सुपर एआई आएगा तो आप लोग कह सकते हैं कि ये सारे जो जनरल एआई, नैरो एआई है इसका दोस्तों सुपर एआई का एक ब्रांच होने वाला है। मतलब सुपर एआई दोस्तों एक हेड होगा, उसके अंडर दोस्तों ये जो सारे एआई आने वाला है। लेकिन अभी तक दोस्तों सुपर एआई अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है।
दोस्तों हर एक एआई अलग अलग टाइप से काम करते हैं। जैसे जनरल एआई एक टाइप से काम करते हैं, नैरो एआई एक टाइप से काम करते हैं। दोस्तों नैरो एआई का काम दोस्तों सिंपल होता है, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो जो सेम आंसर भी दे सकते हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट पर आप किसी भी क्वेश्चन करते हैं, 2-3 बार सेम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सेम आंसर ही बहुत टाइम देखने को मिलेगा। मतलब इस पर दोस्तों आपके जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पहले से दिया होता है। और जनरल एआई की बात करें तो जनरल एआई हमेशा सेल्फ लर्निंग करता है। तो जनरल एआई पर आपको दोस्तों डिफरेंट टाइप का आंसर देखने को मिलेगा एक सिंपल क्वेश्चन का। ये जो एआई है इस सेल्फ लर्निंग करता है, तो इसके हिसाब से अगर कोई आंसर इसको पता नहीं है, जैसे अगर नैरो एआई पर कोई आंसर अगर पता नहीं होता है, मतलब अगर असिस्टेंट पर आप कुछ पूछ लेते हैं तो यहाँ पर अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है तो वेब सर्चिंग कर देता है या पर और किसी जगह पर यहाँ पर स्विच कर देते हैं। तो ऐसे में अगर जनरल एआई की बात करें तो उसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन तब भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जनरल एआई कहीं से भी, मतलब इंटरनेट की कहीं से भी दोस्तों खोज कर ला के देगा। दोस्तों एआई से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी एआई यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों नैरो एआई की बात कर लेते हैं तो नैरो एआई यहाँ पर दोस्तों सिंपल असिस्टेंट्स पर यूज़ करते हैं और भी कई जगह पर दोस्तों नैरो एआई यूज़ करते हैं। मतलब अगर जैसे गूगल सर्च इंजन होता है, ऐसे ही दोस्तों अगर एआई बेस्ड सर्च इंजन की बात करें तो चैट बॉट्स जो है वहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी मिलता है। दोस्तों ये जो सारे हैं नैरो एआई बेस पर काम करते हैं। और अगर जनरल एआई की बात करें तो यहाँ पर जनरल आप लोग यहाँ पर सोफिया रोबोट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सेल्फ लर्निंग हमेशा सेल्फ लर्निंग करता है। जैसे बहुत सारे जो इंटरव्यूज आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा इस सोफिया रोबोट्स के ऊपर, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो सेम क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर भी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट देखने को मिलता है। और अगर नैरो एआई की बात करें तो गूगल पर अगर कोई क्वेश्चन आप सर्च करते हैं तो इसके आंसर लाने के लिए आपको डिफरेंट वेबसाइट पर जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर चैटबॉट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेम क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों आंसर देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। और साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ें दोस्तों इस एआई के द्वारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों एज ए ह्यूमन हमें हमेशा दोस्तों एआई पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दोस्तों एआई दोस्तों इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई दोस्तों एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बेहतरीन एक माइलस्टोन है इंसान के द्वारा, जहाँ पर एक रोबोट को इंसान टाइप का फील देने से शुरू करके यहाँ पर दोस्तों सर्च इंजन को और भी बेहतर करना, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों अभी एआई से हो रहा है। दोस्तों ऐसी और भी एआई के बारे में वीडियोस देखना है तो इस यहाँ पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।